Praise hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. So, just giving a recap of the last lecture जो हमने study किया था, जो chapter number 1 था. So, हमने उसमें ये चीज़ें जो है study की थी कि we learned about जो है introduction of Paul, उसके बाद audience के बारे में देखा कि किसको उसने लिखा है, उसके बाद what grace and peace is, उसके बाद ये भी हमने देखा कि पौलुस रसूल जो है वो खुदा की बरकतों के ताल्लुक से जो है वो शुक्रगुजारी करता है. एंड देन हमने डिवीजन तफरीकों के बारे में जो कि चर्च ऑफ कॉरिंथ में एक मेजर मसले को जो है वो खड़ा कर रही थी, लेकर आए थे, तो उसके ताल्लुक से हमने सीखा था. और फिर उसके बाद द इशू ऑफ बैप्टाइजिंग के तफरीका इस वजह से हुआ था, बाज लोग अपने आप को जो है वो पौलुस का कह रहे हैं, कुछ जो है अपने आप को कैफा का कह रहे हैं, कुछ अपलूस का कह रहे हैं, कुछ मसीह का कह रहे हैं. और पौलुस उनको यही जो है वो डांट कर उनको समझाता है कि क्या फिर मसीह यीशु जो है वो बट गया है. और उसके बाद जो है हमें द मैसेज ऑफ क्रॉस नजर आता है, जो कि पौलुस रसूल निहायत ही सादगी से कलाम वो जो है हिकमत से नहीं बल्कि सादगी से जो है वो मसीह के सलीब का पैगाम जो है वो उसकी मुनादी करता हुआ हमें नजर आता है. और उसका मेन जो फोकस था वो यही था कि मसीह की सलीब जो है वो बेतासीर ना रहे, आमीन, कि वो इफेक्टिवनेस अपनी लूज ना करे. उसके बाद हमने देखा था कि विजडम एंड फिलोसोफर्स के बारे में, पर ज्यूज जो कि साइन मांगते हैं, और जो यूनानी हैं वो हिकमत तलाश करते हैं. उसके बाद हमने खुदा की कुदरत को जो है और उसके हिकमत को जो है वो देखा था. सो नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2. और चैप्टर नंबर 2 में जो है वो फर्स्ट 5 वर्सेस हम देखेंगे, और यहाँ पे हम सीखेंगे जो कि मैसेज ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफाइड यानी मसीही मसलूब के बारे में जो पैगाम है उसके ताल्लुक से पौलुस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करता है. तो वो कहता है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा. कह रहा खुदा के भेद की मुनादी. नाउ मिस्ट्री, ही टॉक्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ गॉड. वो खुदा के भेद की मुनादी जो है वो करने आया. तो कहता है करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया. वो कहता है मैं आला दर्जे की तकरीर स्पीचेस करने या स्पीचेस में जो है उसमें बहुत कोई हिकमत वाली बातें जो है वो साथ में नहीं लाया. और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शेयर किया कि मैनी गिव फ्लावरी स्पीचेस, बट लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंजील के पैगाम से ही जो है वो जो है अपनी नजात को जो है वो रिसीव करेंगे. आमीन. सो ही इज टॉकिंग अबाउट कि मैं जो हूं, मैं अपने साथ जो है वो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत नहीं लेके आया. इंग्लिश में देखे ना तो वो कहता है कि जनाब, आई डिड नॉट कम विद सुपीरियोरिटी ऑफ स्पीच और ऑफ विजडम. ठीक है, कहता मैं स्पीचेस के साथ, मैं विजडम के साथ जो है तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा. इफ यू रीड इट इन इंग्लिश, ठीक है, तो वो यही आपको जो है वो मीनिंग बताता है कि मैं जो हूं, मैंने ये पहले से इरादा किया था कि मैं सिवाय मसीह मसलूब के अलावा और तुम्हें कुछ ना बताऊंगा, और कुछ नहीं जानता हूं ना मैं तुम्हें बताऊंगा. ये एक सादा सा कुलिया रहा है जो फर्स्ट अर्ली क्रिश्चियंस मिशनरीज का. वो फिलॉसफी नहीं प्रीच कर रहे थे, वो कहानियां प्रीच नहीं कर रहे थे. पतरस जब वाज करता है माल की किताब के पहले 3 बाब को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है पतरस जब वाज करता है तो सिर्फ वो ये कहता है कि जिस शख्स को तुमने मसलूब किया, जिस यस्सु को, जिस यस्सु बशर को तुमने मसलूब किया, उसी को खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया. और उसी घड़ी जो है वो 3,000 की जो जमात है वो मसीह पर ईमान लाती है. apostles
مسیح کے علاوہ کچھ پریچ نہیں کر رہے تھے. ہاں ان کے زمانہ میں ریوائول کیوں تھا, ان کے زمانہ میں اتنی بیداری کیوں تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسیح یسوع جو مصلوب ہوا, یا بڑا اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح مصلوب کے علاوہ وہ کچھ اور پریچ نہیں کرتے تھے. آج ہم اس کے علاوہ سب کچھ پریچ کرتے ہیں, سوری ٹو سے, اس کے علاوہ ہم سب کچھ ٹیچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم سب کچھ پریچ کرتے ہیں. اس وجہ سے آج وہ افیکٹونیس ہمیں نظر نہیں آتی. اور بعد میں کہتا ہے میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا. کہتا ہے میں کمزوری میں, خوف میں, تھر تھرانے میں, اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت لبھانے والی باتیں نہ تھیں. وہ کہتا ہے میری تقریر میں کوئی حکمت والی باتیں نہیں تھی, کوئی فلسفہ نہیں تھا, کوئی جناب فلسفیانہ کوئی بات نہیں تھی, کوئی منطق نہیں تھا, کچھ دلائل نہیں تھے, بلکہ کہتا ہے بٹ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی ہیں. آمین. So what actually he is trying to say, he is trying to get to the point of unity کہ جناب میں جو پال ہوں, میں جو پریچ کر رہا ہوں, جناب میری سپیچز میں, میری منادی میں حکمت لمانے والی جو ہے وہ باتیں نہیں ہیں. اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ مسیح مصلوب کا پیغام ہے. آمین. اور وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ that he is not thinking or gaining from philosophers. وہ ان کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں جو چیزیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں, جو بھید کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں, بھید کیا تھا کہ نجات سب کے لیے ہے, چاہے وہ یہودی ہو یا غیر اقوام میں سے. نجات سب کے لیے, مسیح سب کے لیے مصلوب ہوا, وہ کل جہاں کا کفارہ ہے. So he is trying to get us to this point کہ میری منادی میں جناب میں نے اپنی تقریر میں, میں نے اپنی سپیچ اینڈ پریچنگ میں جو ہے وہ حکمت لبانے والی باتیں نہیں کی, بلکہ بٹ وہ کہتا ہے وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی ہیں. اب اس ٹائم پر جب بھی کوئی پریچ کرتا تھا اور یہ جاننا ہوتا تھا کیا اس بندے کی پریچنگ جو ہے یہ مؤثر ہے, یہ افیکٹو ہے, تو خدا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ثابت خود کرتا تھا. وہ ڈیمونسٹریشن آف دی ہولی اسپرٹ جو ہے وہاں پر ہوتی تھی, کیونکہ سب کچھ انسپائرڈ تھا, الہام تھا. اور اس کا جب آپ ذکر دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اس کی 30ویں 31ویں آیت میں, تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ مسیح نے اس تعلق سے کیا بات ہم سے کی. سو وہ روح اور قدرت سے جو ہے وہ کیا ہوتی تھی, ثابت ہوتی تھی. یعنی کہ واٹ ایور پال واز پریچنگ, وہ جو کچھ مسیح مصلوب کے بارے میں پریچ کر رہا ہے, پاک روح اس کی تقریر اور اس کی منادی کی کیا کرتا تھا, تصدیق کرتا تھا. آمین. آج اگین وہی میں اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا کہ many are giving flower speeches but they are not preaching the gospel. اور اس کی جو منادی تھی وہ حکمت پر نہیں تھی, بلکہ خدا کی قدرت پر جو ہے وہ مبنی تھی. اور حکمت کیا تھی کہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کبھی نہیں رکھتی. حکمت ہمارے ایمان کو, یاد رکھیں, کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو قائم نہیں رکھے گی. آگے لکھا ہے تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں, کیونکہ حکمت سے ایمان کی مضبوطی یا ایمان کا قائم رہنا نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہے بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. آمین. وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری نجات کو رکھے گی. آمین. اب آگے پھر ورس نمبر 6 میں بات کرتا ہے پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں, لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں. آپ کہتے ہیں ہاں جی جناب, جو کامل ہیں نا, جو بڑے پرفیکٹ ہیں, اس کے لیے آپ انگلش ورڈ دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے yet we do speak wisdom among those spiritually mature. اب یہاں پہ کاملوں سے مراد جو ہے وہ دنیا کے کامل نہیں, جو اپنے آپ کو بڑے حکیم سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں, بلکہ وہ یہاں پر ہے ایمپلیفائڈ بائبل میں تو کہتا ہے believers who have teachable heart
and a great understanding. यानी यहाँ पे वो believers की बात कर रहा है कि जो believers हैं, जो कि मसीह यीशु में spiritually mature हो रहे हैं, जो growth कर रहे हैं, उनके साथ हम हिकमत वाली बातें क्या करते हैं, लेकिन इस जहां की हिकमत नहीं, बल्कि क्या कहता है आगे 7वीं आयत में, वो कहता है बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत, वो मिस्ट्री। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री से मुराद है दैट विच ह्यूमंस कैन नॉट नो अंटिल इट इज रिवील्ड। भेद वो चीज है जो कि इंसान जान नहीं सकता जब तक कि खुदा की तरफ से उसे मुकाशिफा ना हो। और वो इसी ताल्लुक से बात कर रहा है बार बार कि हम जो है वो खुदा की वो पोशीदा हिकमत जो है वो क्या करते हैं, वो भेद के तौर पर बयान करते हैं। आमीन। जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की, यानी नजात का पैगाम, माफी का पैगाम, बहाली का पैगाम, मिलाप का पैगाम, ये वो भेद की मुनादी करता रहा जो है कामिलों के साथ जो स्पिरिचुअली मैच्योर या स्पिरिचुअली ग्रोथ को पकड़े हुए थे। आमीन। कहता है कि अब यहाँ पे अगर हम, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको और भी इलेबोरेट करना चाहूंगा कि अब ये भेद जो है ये भेद नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका मुकाशफा अब हमें मिल गया है, जो कि बनाए आलम से पेशतर जो है, जो हम जानते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि इंसान को खुदा ने बनाया, फिर वो गिरावट का शिकार हुआ, लेकिन फिर खुदा ने जो है वो ये कहा कि मेरा बेटा जाएगा, जो नजात का मंसूबा खुदा ने वहां पे जो है बनाया। ठीक है। और ये सब कुछ खुदा के माइंड में या खुदा के जहन में था हमारे जलाल के वास्ते। जैसे रोमियो के खत में पौलुस कहता है ना, 3 बाब में 3:23 में के सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है, हमारे जलाल के वास्ते इस वगैरह के इससे बेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर किया। वो जलाल जो हम खो चुके थे उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए खुदा ने जो है वो अपना जो है एक मंसूबा बनाया। इंसानी जहन जो है वो इन बातों को दरियाफ्त नहीं कर सकता था। ये सब कुछ मुकाशफा के वसीला से ही जो है वो क्या हुआ है, हम पर अया हुआ है। आगे कहता है जैसे इस जहां के सरदारों में से किसी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदा को मसलूब न कर। अ डीप स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या मिलती है कि इफ दे न्यू और अंडरस्टैंड व्हाट गॉड हैड द प्लान फॉर देम, तो वो जो है वो मसीह मसलूब को मसलूब ना करते, वो मसीह को मसलूब ही ना करते, सलीब पर ना चढ़ाते, लेकिन खुदा जो सब वक्तों का जानने वाला है वो क्या कहता है, ऐसा गलत में 4:4 में लिखा ना, और वक्त पूरा हो गया और मसीह यीशु कमवारी से पैदा हुआ और शिदत के मां तहत पैदा हुआ। खुदा सब वक्त को जानता है कि कब उन भेदों को जो है उसने हम पर अयां करना है। और अगर वो उन बातों को जानते तो यीशु मसीह को वो मसलूब ना करते, क्योंकि बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन। सो फॉर बिलीवर्स, जो कभी उन्होंने लोगों ने ना कभी सोची थी, ना समझी थी, ना कभी जो है देखी थी, ना कभी जनाब उन्होंने कानों से सुनी थी, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या था वो तैयार किया हुआ। आमीन। खुदा ने वो सब कुछ अपने लोगों के लिए तैयार किया हुआ था। लेकिन और सॉरी इसको मैं बता दूं, आप वर्ड्स नोट कर लें। ये साया 64 उसकी 4th वर्स उसकी रेपिटेशन है कि ये साया को भी जो है
वो खुदा ने ये मुकाशफा दिया था कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अब मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अब वो आई कैसे? आगे लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से तारीफ किया। आमीन। खुदा ने होली स्पिरिट के थ्रू जो है उसने क्या की, वो हम पर जाहिर की, क्योंकि वो खुदा की तह की बातें भी जो है वो दरियाफ्त करता है। और आगे बताता है, जैसे लिखा, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। होली स्पिरिट जो आपको दिया गया, जिसका मसीह यीशु ने वादा किया था, मैं चाहता हूँ तो दूसरा मददगार तुम्हारे वास्ते भेजता हूँ। और जब वो रूह को आया, उसने ये सब बातें जो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए जो है वो तैयार की थी, वो उसने हम पर जो है क्या की, उसने वो सब कुछ क्या है ज़ाहिर की। आमीन। उसने वो सब बातें जो है हमें बता दी। अब होली स्पिरिट ने जो है जो कुछ उसे पता है वो एक्यूरेट भी है और एक्टिव भी है। आमीन। होली स्पिरिट इज एक्टिव ऑल द टाइम एंड व्हाटएवर ही टेल्स इट इज एक्यूरेट। वो हमेशा काम करता रहता है, खुदा कभी थकता नहीं। और होली स्पिरिट क्या है? खुदा है। Amen. So what he does, he reveals everything. He is working all the time. और पानियों पर खुदा का रूह क्या करता था? जुम्बिश करता था। It was active, it is active, and it will remain active. अब वो जो कुछ बताता है वो क्या करता है? Accurate. क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है? अब मैं शालीम जो हूँ, मैं आपके बातों को नहीं जानता, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। जो मेरी रूह है, वो मेरी बातों को जानता है। मैं लिमिटेड हूँ, ठीक है? मैं महदूद हूँ, पर होली स्पिरिट लामहदूद है। इसी तरह खुदा के सिवा, खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता है। लेकिन होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट इज गॉड। अब देखें, वो मसीह खुदा बाप की बात करता है, खुदा बेटे की बात करता है, और खुदा रूह कुद्स की बात करता है। सो खुदा रूह जो है, रूह कुद्स जो है, वो खुदा है। इज टॉकिंग अबाउट द डीटी। वो अलूहियत की बात कर रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शालीम जो हूँ, मैं मेरी रूह ही मेरी बातें जानती है, और बारूक जो मेरा भाई है उसकी रूह ही उसकी बातें जानती है। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं महदूद हूँ। बारूक महदूद है। बारूक की रूह, बारूक मेरी बातों को नहीं जानता, ना दरियाफ्त कर सकता है, ना मैं उसकी बातों को जानता। एवरीवन नोज, एवरीवन स्पिरिट नोज देयर ओन फीलिंग्स, थॉट्स एंड प्लान्स। बट खुदा जो है वो लामहदूद है, और रूह जो है वो भी खुदा है, इसलिए वो सब बातें क्या करता है? वो सब बातों को जानता है। आमीन। सो इसके लिए बड़ी जबरदस्त विलियम मैकडॉनल्ड ने बात की थी। उसकी किताब में लिखा हुआ था कि जानवर हमारी सोच को समझ नहीं सकता, जानवर हमारी सोच को समझ नहीं सकता। यही हाल खुदा के सिलसिले में है। खुदा की बातें सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसमें खुदा का रूह है। आमीन। आप में खुदा का रूह, आप में खुदा का रूह बसता है। पौलुस आगे इस ताल्लुक से वो बात भी करेगा, जो आप पर इन सब चीजों को जो है वो क्या कहता है, वो बयान करता है। कहता है 12th वर्स में, मगर हमने दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया, हमने दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि इन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की है। सो पॉल ओवर हियर इज टेलिंग कि हमने वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है, ताकि हम उन बातों को जाने। खुदा अपने दिल में भेद को रखता था। उस भेद को अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए उसने तैयार किया था, जिसको ना आंखों ने कभी देखा था, ना कानों ने सुना था। ठीक है। खुदा ने उस भेद को रूहुल कुद्स के थ्रू
थ्रू इंस्पायरेशन वो अपने लोगों पर जो है वो क्या किया, उसको जाहिर किया। आमीन। आगे वर्स 13 में, सॉरी 13 में, यस, वो कहता है और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते। अब वो कहता है, और ऊपर भी 12वीं आयत में भी कहता है उन बातों को। अब यहाँ पर कोई थॉट नहीं सिर्फ मिल रहा, मतलब ख्यालात नहीं मिल रहे, डायरेक्ट अल्फाज मिल रहे हैं। अब फिर आप कहेंगे लो सर ये क्या बात हुई, यानी कि फिर जो भी जितने भी ऑथर्स थे उन पे खुदा ने चीजों को जाहिर भी किया था। तो व्हाट डज दिस मीन के खुदा ने डायरेक्ट वही जो बातें उनको अल्फाज दिए वो उन्होंने लिखे? जी हाँ, उन अल्फाजों को लिखा, बट अपने लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए लिखा। पॉल को जो अल्फाज मिले, पॉल को जो मिला, वो उसने अपने लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में अदबी सिन्फ में रहते हुए वो उसने तहरीर की। दाऊद ने जबूर लिखे, दाऊद को जो खुदा के रूह ने गाइड किया, उसने अपनी शायरी की अदबी सिन्फ में रहते हुए बोला। बट दिया किस, ये मैटर करता है, दिया खुदा के रूह ने था। आमीन। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्बल इंस्पिरेशन। आमीन। दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्बल इंस्पिरेशन। तो जनाब ये कलाम खुदा का कलाम है, आमीन, जो कि इल्हाम के जरिए हम तक पहुंचा है। और वो कहता है और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको हों सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। आमीन। कहता है हमने जो रूह ने हमें सिखाया है, हम उन बातों को ही आगे लेकर जाते हैं, हम उन बातों को ही कलम बंद करते हैं, हम उन बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को वो बताते हैं। अरे ये कहता है 14 वर्स में, और ये सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट की हुई जो है वो वर्स है, वो है मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उनको समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों में परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं चाहता। खुदावंत की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमने ऐसे किया। ये जो पैसेज है आगे वर्स 14 से वर्स 16 तक, दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पैसेज। और इस पैसेज को इस्तेमाल किया जाता है जजिंग के लिए, जजमेंटलिज्म के लिए वो यूज किया जाता है। अब आपके नजदीक जो है नफसानी आदमी, नेचुरल मैन कौन है, और आपके लिए स्पिरिचुअल मैन, रूहानी शख्स कौन? वेल, कैल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो ये कहता है जनाब कि जो अनकन्वर्टेड है, जो अनकन्वर्टेड है वो क्या है, वो नफसानी है। कैल्विन, जॉन कैल्विन इसके बारे में बताता है। और स्पिरिचुअल कौन है जनाब? वो जो खुदा का बेटा है, जो खुदा के फर्जंद है, वो क्या है? स्पिरिचुअल। लेकिन क्या अभी जो आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, क्या इसमें ऐसी कोई बात मिलती है जहां पर आपको जनाब अनकन्वर्टेड और खुदा के बेटों का जिक्र मिले? चलें एक और डेफिनेशन देखते हैं। वो मसीही जो अभी तक जिस्मानी है, कार्नल क्रिश्चियन, ठीक है, वो क्या है जनाब? वो अभी तक इंसान है। लेकिन जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन है वो क्या है? क्या कॉन्टेक्स्ट कार्नल क्रिश्चियन जिस्मानी मसीहियों की इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे बाब में तो जिक्र कर नो, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की, खुदा के भेद को जानने की, उसके रूह के वसीला से उन बातों को जानने के बारे में वो बात कर रहे हैं। यानी जिन पर खुदा का भेद, खुदा का रूह जाहिर करे, वो शख्स कौन है? वो रूहानी शख्स। और जिस पर खुदा का भेद रूह कुद्स के वसीला से ना खुले, वो क्या है? वो नेचुरल है, वो नफसानी आदमी। कॉन्टेक्स्ट इंस्पायरेशन के ताल्लुक से बात कर रहा
It's not talking about unconverted people. It's not talking about child of God, children of God. It's not talking about carnal Christianity. It's not talking about spiritual Christianity. It's talking about inspiration. अगर मेरे पास खुदा का कलाम, खुदा का भेद, इंस्पिरेशन उसके रूह के वसीला से पहुंचता है, तो मैं क्या हूं? मैं रूहानी। नहीं पहुंचता तो मैं क्या हूं? वे खुदा अपने रूह के वसीला से उन सब बातों को आपके दिल में डालेगा। इसीलिए ये रूहानी शख्स जो है वो सब बातों को परख लेता है। क्यों? खुदा भेद के तौर पर अपने रूह के वसीला से अपने दिल की बात उस शख्स तक पहुंचाएगा। मगर वो शख्स जिसमें खुदा का रूह काम कर रहा हो और खुदा का रूह से गाइड करे, वो परखा नहीं जाए। इसलिए वो कहता है हमें मसीह की अकल है, हम खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन मसीह हमें रहते हुए सब कुछ बताता है। अगर कार्नल क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से बात करें तो एक इलस्ट्रेशन मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं नफसानी आदमी ये बातें समझ नहीं सकता। खुदा के मुकाशफा को रूहुल कुद्स की मदद के बगैर समझने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे कोई मछली पकड़ने वाले कांटे से सूरज की किरणों को पकड़ने की कोशिश करे। कार्नल क्रिश्चियनिटी ऐसे है, ठीक है। जब तक कोई रूह से पैदा ना हो और रूह से तालीम याफ्ता ना हो, ये सारी बातें उसके लिए अजनबी होंगी। इन बातों के लिए पीएचडी का होना जरूरी नहीं, वो नहीं है। इफ यू हैव अ पीएचडी इन थियोलॉजी तो वो जस्ट आपके लिए एज अ सब्जेक्ट है, बट अगर इंस्पिरेशन है देन यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, देन यू आर अ रूहानी शख्स। अगर नहीं तो आप so check out whether are you living as a natural man or as a spiritual man. हाँ जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करें, अपनी जिंदगियों को चेक करें, क्या क्या खुदा का भेद रूहुल को उसके वसीला से हम पर आया हुआ है या नहीं। सो दिस वाज चैप्टर 2 जिसमें प्रीचिंग की मिस्ट्री के बारे में बात करता है, खुदा के रूह के बारे में बात करता है, विजडम एंड इंस्पिरेशन के बारे में बात करता है। सो द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3 और फिर उस ताल्लुक से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।